जब बिजनेस साथ ना दे और जॉब में भी परेशानी चलती रहे, खर्च बेतहाशा बढ़ जाए, पत्नी भी रूठी हो और शत्रु की तरफ से परेशानी, तो फिर कौन है जो आपको मार्च 2021 में साथ देगा? सिर्फ एक घर है, वह है अष्टम, जो आपके साथ है। अष्टम है क्या? अद्भुत घर। कहते तो हैं जन्म मृत्यु 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 घर, लेकिन अद्भुत घर क्या दे सकता है? बिजनेस धोखा दे रहा है, लेकिन पार्टनरशिप से लाभ। अद्भुत बात है। आपकी पत्नी रूठ गई है, परंतु पत्नी को धन प्राप्ति, उस माध्यम से आपको धन लाभ। कितने बड़े योग है। अष्टम घर कहां से आपको धन दे देते हैं। पैतृक संपत्ति का धन तो दिलाते ही है, लेकिन सच पूछिए तो अष्टम घर बहुत यूनिक घर होते हैं, क्योंकि जितने भी छुपे हुए रहस्य आपके जीवन में है, उसे प्रकट कर देते हैं। छुपे हुए शत्रु प्रकट होंगे, छुपी हुई कोई साजिश चल रही है, प्रकट इसी समय में होगी। कितनी बड़ी बात है। आप बचेंगे तब तो जब प्रकट होंगे। छुपा हुआ प्रेम भी प्रकट हो सकते हैं, यहाँ तो ये भी प्रकट हो जाते हैं। और कोई दबा हुआ छुपा हुआ धन, गड़ा खजाना, इसीलिए कहते हैं अष्टम घर को गड़ा खजाना, छुपा हुआ धन प्रकट होना, यह भी बहुत बड़ी बात है। तो इस माह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जितनी भी छुपने की कोशिश करे कोई आपसे, चाहे वस्तु हो, धन हो, कुछ भी हो, उसे प्रकट होना है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब मैं विस्तार से बताऊं कि आपका मार्च का महीना कैसा जाएगा। बिजनेस की बात शुभ नहीं है। पाप कर्तरी योग के साथ बिजनेस डेढ़ घर में अच्छी स्थिति में नहीं है और आपको लाभ नहीं दे रहे। भारी उतार चढ़ाव, छूटने की स्थिति रुक भी सकती है, लेकिन पार्टनरशिप आपके भले टूट गए हो, छूट गए हो, लाभ देकर गए हैं, यह एक पॉजिटिव संकेत। जॉब में टेंशन तो बनी हुई है। शनिदेव तो पूर्व से ही आपको जॉब में संघर्ष करवा रहे हैं, लेकिन शनिदेव कभी यह तो नहीं कहते कि जॉब नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर। जो संघर्ष करेंगे, अरे रहेंगे, डटे रहेंगे, उन्हें तो शनिदेव को देना ही पड़ेगा। खुद परिश्रमी, तो वो परिश्रमी का तो इज्जत करेंगे ही। जो अनुशासन पसंद होते हैं, वह अनुशासन पसंद व्यक्ति को मानते हैं। ठीक शनिदेव परिश्रमी व्यक्ति के लिए वरदान साबित है। इस माह में उन्हें जॉब भी दे सकते हैं, वरना आपके सारे पेंडिंग में चले जाएंगे कार्य, जॉब से जुड़ी हुई, प्रमोशन से जुड़ी हुई। शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति। जब आपके भाग्य स्थान में शिक्षा हो, इसका अर्थ है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं भाग्योदय कारक, लेकिन पढ़ रहे हैं वो जो इस बार शुरू करने वाले हैं, जो मार्च में आप शुरू कर रहे हैं एजुकेशन, शिक्षा, कोई विषय नया ले रहे हैं, कोई विचार ले रहे हैं, निश्चित भाग्योदय कारक, सूर्य से जुड़ी हुई है। सोच आपकी है, क्योंकि सूर्य सेल्फ का मालिक है, इसलिए आप स्वयं सोच रहे हैं। उस शिक्षा प्राप्ति के लिए अच्छी बात है। जो निर्णय लेना है 17 तक ले ले, क्योंकि शुक्रदेव फिर आगे भाग जाएंगे, अगली राशि चले जाएंगे। तो शिक्षा में सफलता बहुत अच्छा। रिश्ते नातों में आपके एक प्रमुख बात छुपी है, जिसे ध्यान से देखना। कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपके लिए परेशानी भी उत्पन्न कर सकते हैं, और कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपके लिए भगवान साबित होंगे, जो आपको सहयोग देंगे। दो भागों में बटी हुई, लेकिन सहयोग देने वाले, सपोर्ट करने वाले रिश्तेदार अधिक संख्या में हैं। जैसे छोटे भाई बहनों का प्रेम
मधुरता, सहयोग बनी हुई है 14 तक निश्चित। और बड़े भाई बहन वह आपके लिए कष्टकारी है, हानिकारक है। धन हानि का वही जिम्मेवार बनेंगे। खर्च तो बढ़े हुए हैं, भागदौड़ बढ़ी हुई है, कारण बड़े भाई बहन बन जाते हैं। और पत्नी वह तो टेंशन दे रही है, उतार चढ़ाव जारी है। वहां तो रूठी हुई पत्नी पति दोनों में झगड़े विवाद, ऐसी स्थिति बनी हुई है, कभी भी टूट सकता है। लेकिन यदि आप हिम्मत रखें तो आगे बात कुछ और हो सकती, लेकिन अभी स्थिति ठीक नहीं है। हनुमान जी के शरण में जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करे, क्योंकि मंगल की दृष्टि खतरनाक है। शनिदेव के साथ गुरुदेव आपके ठीक स्थिति में नहीं है। कहीं कहीं पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर की भी बड़ी चिंता, पति के स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी चिंता। नए विवाह की बात अभी ना की जाए तो अच्छा है, लेकिन अप्रैल के बाद कुछ बात बन सकते हैं जो अक्टूबर के मध्य में। अभी कोई ऐसे संकेत नहीं है कि मिथुन वालों की विवाह की बात हो, लेकिन जो प्रयासरत है उन्हीं की बात चलेगी। नए योग संयोग कम है। प्रेम प्रसंग की बात है, बहुत मधुरमय, बहुत अच्छे स्थिति में है, चल भी रहे हैं। और प्रेम प्रसंग आपके किसी न किसी प्रेम प्रसंग में एक महत्वपूर्ण घटना दिखती है। आपके प्रेमी को या प्रेमिका को कर्म रोजगार जॉब की प्राप्ति होने वाली है 17 के बाद, 17 मार्च के बाद। यह एक अच्छा संकेत है। नए प्रेम प्रसंग के योग भाग्योदय कारक होंगे जरूर। योगायोग तो प्रबल है, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं, मिलेंगे। और संतान के मामले में बहुत अच्छी स्थिति, जिस तरह हमने बताया 17 के बाद आपके किसी एक संतान की कैरियर बनने के योग है, जॉब मिलने की है, वह संतान पर भी लागू होता है। संतान भाग्योदय कारक, संतान की तरफ संतुष्ट है आप, वहां उनकी स्थिति सारे अच्छे हैं। जो संतान आ रहे हैं 17 तक, वह निश्चित आपके घर में भाग्य और खुशियों को लेकर आ रहे हैं। आप देखेंगे 17 के बाद थोड़ा कष्ट है, लेकिन भाग्यशाली है, क्योंकि वह 17 के बाद एक राजयोग में आ रहे हैं। तो कहीं अशुभता ने कष्ट के उपरांत भाग्यशाली, यह स्थिति अच्छी है। प्रॉपर्टी की बात होती है तो अनायास धन लाभ के योग संयोग आपके कुंडली में बने हैं। जब बोला, शुरू में ही बताया आपको कि गरे खजाना, अचानक धन प्राप्ति, वसीयत से धन लाभ, पैतृक संपत्ति धन के रूप में, बहुत सारे, पत्नी से धन लाभ, धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन खर्चे भी बहुत जबरदस्त है। मंगल राहु देव खर्चे बनाए हुए हैं, और यही शयन सुख है। कितने दाम्पत्य सुख को अलग करके रखे हैं मंगल राहु देव, मिलने नहीं देते। ये स्थिति जो है प्रॉपर्टी खरीदने वाली बात, उसके लिए थोड़ा सतर्क रहे। कारक और उसका स्वामी अष्टम में अच्छे नहीं, लेकिन 11 के बाद स्थिति कुछ बन सकती है। और गुरु की दृष्टि होने के कारण प्रॉपर्टी के लिए यदि आप चाहते हैं प्रॉपर्टी लेना, मिलेंगे जरूर, निश्चिंत रहें, कुछ विघ्न बाधाओं के उपरांत मिलेंगे। और शेयर मार्केट से 17 तारीख तक लाभदायक समय, निश्चित लाभ उठाएंगे, पाएंगे। धन, यह भी तो अचानक धन के रूप में आते हैं, इसलिए धन योग प्रबल है। अचानक धन योग की प्रबलता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ है, लेकिन बाहर जाने की आपकी यह स्वप्न अभी पूरी नहीं होगी, इसमें परेशानी है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनके लिए ठीक है। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो हेल्थ संबंधित समस्याएं आपको 11 तक परेशान करेंगे, लेकिन 11 के बाद आप ठीक हो रहे हैं, परेशानी से मुक्त हो रहे हैं, रोग से मुक्त हो रहे हैं। जो परेशानी हेल्थ संबंधी है उससे बच रहे हैं, लेकिन 11 तक चोट चपेट का भी योग है। 11 के बाद अच्छी स्थिति है। केस मुकदमा यदि चल रहे हैं तो वह चलते रहेंगे, अभी रुकने की स्थिति नहीं है। बाहर जाने के योग, विदेश जाना चाहते हैं तो अभी यह संयोग नहीं है, लेकिन 11 के बाद यह संयोग कुछ बनेगा। फिर भी आपको विघ्न बाधा है,
अगर आप विदेश ना जाए तो अच्छा है। मार्च का महीना विदेश ले जा करके आपको परेशानी देगा। राहु और मंगल विदेश घर में बैठे अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए इस माह को छोड़ दिया जाए, आगे फिर योग बनेंगे। तो इस तरह मार्च महीना 2021 आपके लिए क्या शुभाशुभ लाए आपने देखा। लेकिन जो परेशानियां कर्म, जॉब, रोजगार, इन सब में पत्नी की तरफ से आपको दिख रही है, उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, तो उसके लिए आप दो उपाय रखें। पत्नी की तरफ से बिजनेस में उतार चढ़ाव में आप हनुमान चालीसा का जाप करते रहे और गुरुवार को पका केला गरीबों को खिलाए। और जॉब में परेशानी के लिए आप पका केला गरीबों को जितना मन करे खिलाए, इससे आपको लाभ मिलेगी, सफलता देगी। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।